करे विचारा, जब तक राधा स्वामी करे ना जीव निर्मल क्या करे विचारा, जब तक राधा स्वामी करे ना राधा स्वामी। जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, सब महापुरुषों ने एक बात कही है, और वो क्या कही? मन के बारे में कही। मन, जितना जो खेल दुनिया का है ना, आप खुद सोच लो, विचार करो, अपना जीवन देखो, दुनिया का जीवन देखो, ये सारा खेल मन का है, बुद्धि का है, विचारों का है, कामनाओं का है, वासनाओं का है, इच्छाओं का है, बाकी कुछ भी नहीं। जितना खेल है, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी पढ़ो, वहाँ कहते हैं, हे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। कबीर साहब की वाणी पढ़ो, वो भी यही कहते हैं, मन के ऊपर ही बोलते हैं, मन रे मन धीरज काहे ना धरे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ए मन तू कहाँ तक अब ये मान करेगा, अभिमान करेगा, कहाँ तक मान अभिमान करेगा, वो ये कहते हैं। आज दाता दयाल जी महाराज की वाणी आपको सुनाता हूँ। ये सारा चक्कर है क्या? मन का चक्कर है और कुछ भी नहीं। ये धर्म कर्म पूजा पाठ कर्म कांड यात्रा तीर्थ, ये व्रत, ये सब क्या है? ये सब मन के अधीन है। संत आए, उन्होंने हमें समझाया, भाई मन से आगे निकल जाओ भाई, वो जो असलियत है वो मन से आगे है। ये झगड़े जितने हैं ये मन के हैं। धर्म कर्म सब किसने बनाए? मन ने बनाए, बुद्धि ने बनाए, आदमी की चंचलता ने बनाए, आदमी के द्वेष ने बनाए। और मन के परे तो कुछ और है। मन के परे तुम आप हो, तुम्हारी असलियत है। इसलिए जो कुछ समझना है वो पहले अपने मन का ध्यान करो कि मन चाहता क्या है, ये करता क्या है। जब तक मन को नहीं आप समझेंगे, मन की कल्पनाओं को नहीं समझेंगे, मन के विचारों को नहीं समझने के कि ये विचार क्यों आया, किस लिए आया, इसका फ़ायदा क्या है, मुझे फ़ायदा होगा या किसी को फ़ायदा होगा, तो आप समझ लो आप ठीक रास्ते पर हैं। अगर आप मन को ही कभी ध्यान नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, विचारते नहीं हो, तो तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि दो चीज़ें आपको वापस नहीं मिलेंगी। क्या? जो तुमने वचन कह दिया वो वापस नहीं आएगा, वो तीर निकल गया, वो कमान से तीर निकल गया, वो वापस नहीं आएगा। जो ख्याल तुमने किया, मन में क्या बोले नहीं हो तुम, लेकिन तुम्हारे मन में ख्याल आ गया और उस ख्याल को आपने ध्यान दिया, वो ख्याल ब्रह्मांड में चला गया, वो भी वापस आएगा। कब आएगा? समय लगेगा, आएगा। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर ख्याल, तुम्हारा हर वचन तुम्हारे पास ही वापस आएगा। इसलिए क्या करना? इस मन के विचारों को सोचना है, इस पर दृष्टि रखना है कि ये क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। आज दाता दयाल जी महाराज का ये वचन आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनाई पढ़िए। मनुमा बहुत किया अब दाता
दयाल जी महाराज अपने मन को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं ये तो वो जाने। मैं अपने मन को ये बात कहता हूँ, जो इन्होंने कही मैं अपने ऊपर लागू कहता हूँ। मनवा, तूने बहुत किया अंधेर, तू अब तक क्या सोचा, क्या विचार किया, क्या मंथन किया, क्या पाया, क्या खोया, कभी सोचा? ये हमारा बैंक बैलेंस है। हमारे विचार, हमारी कल्पना ही हमारा बैंक बैलेंस है। लोग तो धन को बैंक बैलेंस समझते हैं ना, मैं उसको बैंक बैलेंस नहीं समझता। शुभ कामना, शुभ विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, लोगों के प्रति भला सोचना, यही तुम्हारा बैंक बैलेंस है, क्योंकि ये तुम्हें वापस मिलना है। ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, नफरत, दुविधा, ये दुश्चित्ताई, ये सारे का सारा हमारा नेगेटिव थिंकिंग है, ये भी हमें ही मिलना है दोनों बैंक बैलेंस में। वो भी वहाँ रहेगा, वो भी वहाँ रहेगा। इस बैंक में तो केवल एक ही खाता हो गया, जमा कराओ तो खाता बन गया, नहीं कराओगे तो कुछ नहीं। पैसे जमा कराओगे तो खाता है, नहीं कराओगे तो नहीं है। यहाँ तो ये हालत है कि जैसा भी तुम्हारा ख्याल है, चाहे वो अच्छाई का है, भलाई का है, नेकी का है, बदी का है, नफरत का है, द्वेष का है, किसी का तुम भला, ये सब आपकी बैंक बैलेंस हैं। और अंत समय तुम्हारे सामने वो चिट्ठा बनकर आ जाएगा। मैं मिश्रिक जाता हूँ, उनके एक माता थी, अब उनका देहांत हो गया कि महीना वो बहुत दिक्कत में रहे, बहुत दिक्कत में रहे, 1.5 महीना, 45 दिन पूरे, और वो बड़बड़ाते थे। उसके लड़के का मुझे दूसरे तीसरे दिन टेलीफोन आ जाता था, महाराज जी अब क्या करें, आप आशीर्वाद दो। मैं कहा मेरा आशीर्वाद तो है कि ये चली जाए, लेकिन एक फिल्म चल रही है इसकी, सारे जीवन की जो जो इसने किया हुआ है माता जी ने जिंदगी में, वो आप इसके आगे फिल्म आई हुई है। जब तक वो फिल्म खत्म नहीं होगी प्राण नहीं छूटेंगे, जब फिल्म खत्म हो जाएगी प्राण छूट जाएंगे। यही शास्त्र कहते हैं, यही हजूर राय सालग्राम साहब ने प्रेम वाणी में लिखा है कि मरते समय इंसान के सामने उसके ज़िंदगी की फिल्म चलती है, उसमें गुरु भी आ जाता है, सत्संग भी दे देता है। अगर तो प्रकाश शब्द खुल गया तो पार चला गया, नहीं तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वो जो खाता है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव, जो हमारा मन हर वक्त करता रहता है, वो अंत में खुलना है खाता, अभी नहीं खुलेगा, आखिरी समय वो सामने आ जाएगा। इसलिए उस खाते को साफ रखना है, उस खाते को खराब नहीं करना, क्योंकि वो ही तुम्हारे काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। यही कह रहे हैं दाता दयाल जी महाराज, अरे मन तू कितना मेरे को तड़फाया भाई, कितना अंधेर किया है तूने मुझे को होश ही नहीं आने दिया। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी इसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ, किसी की नेकी, किसी की बदी। तू अपने आप में कभी ठहरा ही नहीं है, कभी चिंतन नहीं किया, हमेशा चिंता में रहा। चिंतन करना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, वो परब्रह्म कहाँ है, वो शब्द ब्रह्म कहाँ है, वो गुरु ने जो शिक्षा दी क्या मैंने अपनाई कि नहीं अपनाई। ये कहते हैं दाता दयाल जी महाराज, जो मैं समझता हूँ। आगे चलिए। हनुमान बहुत किया अंधेर, वहाँ जाऊँ आनंद दुख पाऊँ, शांति सावधान चितलाऊँ। वो अपने आप को सवाल करते हैं, मैं कहाँ जाऊं, यहाँ से आनंद मिले, यहाँ से शांति मिले, यहाँ से शांति का सागर मिले, मैं कहाँ जाऊं, अपने आप को कह रहे हैं दाता। हो सकता है ये शब्द जो उन्होंने बहुत पहले लिखा, जो बाद की उनकी वाणी है वो कुछ और बताती है। ये वाणी बहुत पहले की लिखी हुई है, और वो कहते हैं कि वो कौन सा स्थान है जहाँ मैं जाऊँ, मुझे शांति मिले, आनंद मिले और मेरा ठहराव आ जाए। जी अपने आप को कह रहे हैं। आगे चलिए। गुरु गुण मनन
कहते हे मन मेरा, तू बहुत ही ऐसा है। पट कौन होते? पट एक जाति, पता नहीं दाता दयाल ने पट क्यों यूज किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो समझता हूँ पट एक कौम हुई है जो गान गाया गाती है, गाया करती थी, और वो गाती थी राजाओं के दरबार में राजा की सिफत करनी, रानियों की सिफत करनी, महलों की सिफत करनी, और वो कुछ नहीं गाते थे, खड़े होते थे दरबार में और वो सिफत करते थे। अब मन किसकी सिफत करता है? सवाल है। भट्ट है, ये भट्ट है, किसकी सिफत करता है? ये सिफत नहीं करता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं माइंड इज द लवर ऑफ वैरायटी। मन तरह तरह की चीज़ों का आशिक है। ये कभी एक ख्याल में ठहरता नहीं है, ये कभी एक सूरत में ठहरता नहीं है, ये कभी एक नज़ारे में ठहरता नहीं है, कि कभी एक जैसा कपड़ा पहन कर खुश नहीं है, ये कभी एक जैसा भोजन करके खुश नहीं है, ये हर वक्त तब्दीली चाहता है। तो जो तब्दीली चाहता है वो कौन है? वो भट्ट है। कभी यहाँ गया गाया, कभी वहाँ गया गाया, कभी वहाँ गया गाया, कभी वहाँ गया गाया, वो चलता रहता है और गुणगान करता है लोगों के। ऐसे ही ये वो कहता है, तू मुझे ठहरने नहीं देता, तू मुझे गुरु के गुण नहीं गाने देता, तू मुझे गुरु के साथ लगने नहीं देता, तू तो अपनी मन मर्जी करता है। आप खुद सोच लो, कभी कभी सोचना आपने। कोई आदमी कहता मैं सतगुरु से बहुत प्यार करता, हर आदमी कहता कि मैं सतगुरु से प्यार करता, मैं भी कहता हूँ कि मैं सतगुरु से प्यार करता हूँ, लेकिन जब तुम उसको गुरु के साथ प्यार करने बैठते हो, वास्तव में प्यार कब होता है? जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, तब प्यार शुरू होता है। और जब तुम आंखें बंद करके अपने सतगुरु के प्रति उनके रूप के साथ प्यार करना आरंभ करते हो तो मन भाग जाता है। ये मन रुकता नहीं है, भाग जाता है। वो जो इसका भागना है वो भटपना है इसका, वो भटपना है इसका। इसीलिए वो कहते हैं मुझे गुरु के तू गान नहीं करने देता, मुझे ठहरने नहीं देता, तू बहुत ही भट मार है, तू बहुत ही भट वीर है, तेरे पर मैं कैसे विश्वास करूं? ये दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। हाँ जी। कहत न माने झगड़ा खाने, सत और असत नहीं पहचाने। अब तो दाता दयाल जी महाराज जाने कि वो कैसे कहते हैं, सत्य नहीं माने, सत्य नहीं जाने, कहना नहीं मानता, ये झगड़ा करता है। ये केवल उसको पता है जो मन के साथ खेलता है, दूसरों को नहीं पता। केवल वो इसका अनुभव करते हैं जो मन के साथ बैठकर जूझते हैं। ये सत्य और असत्य को नहीं जानता, सत्य क्या है असत्य क्या है। ये हमेशा असत्य के ऊपर रहता है। क्यों? कारण क्या? इसका कारण क्या है? मन जो है ये बना ही रूप से है। कुछ देखा तो मन बन गया, कुछ नहीं देखा तो मन नहीं बना, कुछ सुना तो मन बन गया, कुछ नहीं सुना तो मन नहीं बना, कुछ खाया तो मन बन गया, कुछ नहीं खाया तो मन नहीं बना। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपके सामने खाना आ गया थाली में, आपने अभी खाया नहीं है, उसकी सुगंध ले ली मन ने, तो आपको सुगंध से पता लगा कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। फिर तुमने खाया तो उसमें नमक या मिर्च की ज्यादती का पता लगा, तो किसने देखा? वो मन और बुद्धि ने देखा, तुम्हारी आत्मा ने नहीं देखा। तो बन गया ख्याल। फिर तुम किसी बाग बगीचे में गए, तुमने बाग बगीचा देखा नहीं, जैसे बाग बगीचा देखा उसका दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर यहाँ आ गई, फोटो खिंचोगे। उससे पहले तुम्हारे मन में उसका तस्वीर नहीं थी, तुमने किसी को पहले देखा नहीं, आपने उसको देखा
देखने के बाद उसकी तस्वीर तुम्हारे मन में बन गई। अब ये क्या है, इसमें क्या कहना चाहते हैं दाता दयाल जी महाराज कि मन मेरा कहना नहीं मानता। क्या कहना नहीं मानता? वो ये कहना चाहते हैं मेरी बुद्धि के मुताबिक कि मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ ना देखूं, मैं ना कुछ भी देखूं। क्यों ना देखूं? कि जो कुछ है वो सत्य नहीं है, जो कुछ है वो सत्य नहीं है, इसलिए मैं उसको देखना नहीं चाहता। ये दुनिया सत्य नहीं है, मेरा शरीर सत्य नहीं है, मेरा मन भी सत्य नहीं है, मेरा जो भी चारों तरफ है वो सत्य नहीं है। ये मैं चाहता हूं कि मैं उसको ना देखूं। लेकिन दाता दयाल जी कहते हैं ये सत्य असत्य को नहीं जानता है। मैं जानता हूं कि सत्य क्या है। सत्य वो है जो सदा रहता है, जो सदा नहीं रहता वो सत्य नहीं है। फिर बोलो, यही लाइन पढ़ो परदवाजी, यही लाइन पढ़ना। कहत न माने झगड़ा ठाने, सत्य और असत्य नहीं पहचाने। कहना क्यों नहीं मानता? ये तुम अपने अंदर देखो, अपने मन को देखो वो क्या करता है। तुम बैठते हो, जा सुबह उठने की करते हो कि सुबह उठूंगा 4 बजे उठ जाना है, मैंने सुबह उठूंगा, स्नान करूंगा, सत्संग सुना है, सुबह मैं भजन पर बैठूंगा। सुबह जाग आ गई 4 बजे, 16 यार कल शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, कल को से चल 4:30 बजे उठ जाऊंगा, कोई बात नहीं, 4:30 से 4:30 भी निकल गए। अच्छा चल कोई नहीं, आधा घंटा और सो लेता हूँ 5 बजे। अब ये किस में झगड़ा हो रहा है? तुम्हारा मन तुम्हें डोमिनेट कर रहा है, तुम नहीं डोमिनेट कर रहे। तुम्हें तो 4 बजे जगा दिया जगाने वाले ने, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे से झगड़ा करता है। अब समझ गए? फिर 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, चलो काफ़ी हो गया, बाकी कल बैठांगे। आप मेरी बात समझ गए ना? ये हर रोज का व्यवहार है। सोचो, हम ऐसा ही करते हैं, ऐसा होता है। तो अब बताइए, झगड़ा नहीं करता जी मन? तुम्हारे से झगड़ा करता है, हर वक्त तुम्हारे से झगड़ा करता है। खाने में झगड़ा, पीने में झगड़ा, चलने में झगड़ा, सोने में झगड़ा, हर बात में तुम्हें मन डोमिनेट करता है। तुम्हारी आत्मा कुछ चाहती है। कई दफ़ा तुम कह भी देते होंगे ये मेरा मन नहीं मानता ना, मेरा मन नहीं मानता। खाना अच्छा बना है और तुम कह देते हो नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। हालांकि मन चाहता है खा लूं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं खाया जाता, शरीर अनुमति नहीं देता। तो ये सारा झगड़ा जितना है मेरे प्यारे सत्संगियों, ये मन का है और कुछ भी नहीं। हमारा संसार अच्छा या बुरा मन का है। हमारा संसार आध्यात्मिक या धार्मिक, ये भी मन का है। तो जाएंगे कहाँ? इसलिए संत आए, उन्होंने कृपा करके बताया कि अगर तुम अपनी दुनिया अच्छी बनाना चाहते हो, अगर दुनिया में सुख से रहना चाहते हो, अगर दुनिया में किसी के काम आना चाहते हो, तो भाई अच्छे ख्याल रखो, वेद मार्ग पर चलो। परमदयाल जी महाराज कहते थे वेद मार्ग पर चलो। और वेद मार्ग क्या है? शिव संकल्प मस्तु, हमेशा अच्छे ख्याल रखो। एक हमारे यहाँ गुनार साहब आते थे, गुनार पुर्तगाल के पता नहीं कहाँ के थे, डेनमार्क से आया करते थे। उस हॉल में सत्संग था। वो बेचारा पंजाबी तो नहीं समझता था। मेरी भी बारी आई बोलने की, मैंने कुछ वर्ड इंग्लिश में कह दिए क्योंकि वो मेरे सामने नज़र आ रहा था।
तो मैंने कहा सबसे बेस्ट वे ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड इज टू एंटरटेन नोबल थॉट्स, नोबल थॉट्स। जब सत्संग खत्म हो गया तो वो मेरे पास आया और मेरे पाँव पड़ने लगा, कहता मैंने आपकी बात को समझ लिया है। जिंदगी में अच्छा जीना चाहते हो तो ख्याल पर नियंत्रण रखो, ख्याल पर। ये ख्याल निकल गया, अच्छा है तो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, बुरा है तो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे जबान से निकला हुआ शब्द वो भी निकल गया, उसका असर भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, और उसका अच्छा या बुरा कर्म का भोग भी तुम्हें ही भोगना। कर्म है क्या? संत कहते हैं कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। कर्म का बीज कहाँ है? कर्म का बीज हमारी वासना में है, हमारे ख्याल में है, हमारे चिंतन में है, हमारी सोच में है, हमारे विचार में है, और कहीं नहीं है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा तुम सोचते हो बीजते हो वही तुम्हें काटना पड़ेगा। बीजना क्या? ख्याल। इसलिए सबसे बड़ी बात जो मैंने परमदयाल जी महाराज के दरबार में बैठकर समझी, जा अकल में आई, वो ऐ इंसान तू अपने ख्याल को देख, बस तू किसी को मत देख। तेरा ख्याल ही तेरा भगवान है, तेरा ख्याल ही तेरा शैतान है। तेरा ख्याल ही गुरु की मूर्ति बनाता है, तेरा ख्याल ही किसी और रूप को देखता है और कुछ भी नहीं है। अगर इस भेद का पता चल गया, अगर इस भेद का पता चल गया तो तेरी रास्ता बिल्कुल साफ है, तेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है। आप ख्याल से ऊपर चल गए, मन से ऊपर चल गए। मन के ऊपर क्या है? मन से ऊपर प्रकाश और शब्द है, तुम हो, और बाकी कुछ भी नहीं है। जो खेल क्या है? मन, और कुछ भी नहीं। गर्म पानी है ना, ये पिला। हाँ, आगे अनुचित उचित सभी नहीं जाने। दरिया के बहाव से भी ज्यादा है। दरिया का बहाव इतना तेज नहीं है। दाता दयाल जी महाराज ने एक कविता में लिखा है, शब्द है दाता दयाल का, मेरे प्यारे भाई देखो समझ के चलना। कौलो ख्याल, कौलो ख्याल, एक शब्द और है आगे, सामने नहीं आ रहा है दरिया से भी मुशावा, दरिया से मुशावा। कौलो ख्याल करतब कौलो ख्याल करतब दरिया से है मुशावा। कौल वचन, ख्याल ख्याल जो तुम्हारे अंदर आता है, और कर्तव्य कर्म, ये तीनों का आपस में बड़ा भारी संबंध है। ख्याल आया, जो पहले मन में आएगा वही जबान पर आएगा, जो जबान पर आएगा वही हाथों पाँव को काम करने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कौलो ख्याल कर्तव्य दरिया से है मुशाबा। तुम देखना न इनकी लहरों में बह के रहना, देखना, चेतवान रहना, इनकी लहरों में ना बह जाना तूने। हम क्या करते हैं? हम ख्याल में भी बह जाते हैं, हम वचन में भी बह जाते हैं, और हम कर्म में भी बह जाते हैं। जब बोलने लगते हैं तो ये नहीं पता क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, और वही हमारे गले की फांसी। जब सोचने बैठे, सोचना तो था कुछ, सोचना तो था चिंतन, सोचना तो था कि सत्संग में क्या सुना, सोचना तो था कि उस पर मनन करें, मैं कौन हूँ, ये ख्याल कहाँ से आया, क्यों आया। सोचना तो ये था, लेकिन ख्याल लिया वो उसके लड़के की शादी क्यों हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर मेरा बस चलता तो मैं लड़के की शादी ना होने करवाने देता। आप समझिए ना, ख्याल और चल पड़े, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के। कल मुझे एक टेलीफोन आया,
कुछ दिन पहले टेलीफोन आया तो उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की, महाराज आपके आशीर्वाद से हमारे लड़के की सगाई हो गई है और शादी भी फिक्स हो गई। मैं कहा मुबारक हो आपको, मैं तो कुछ किया नहीं, तो विश्वास है। कल 3:30 बजे फिर आया कि महाराज जी किसी ने पानी मार दी जाके। क्या कहा लड़के को, लड़की वालों को कि उसकी तो शादी हुई है, उसका तो बच्चा है, तुमने कहा लड़की की शादी कर दी। अच्छा, मैंने कहा ये भी हो गया। हाँ जी महाराज। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया, आप जाओ 2 आदमी ले जाओ, उनको लाओ लड़की वालों को कि आओ भैया हमारे घर आओ, और देखो हमारे घर कोई लड़का है, पूछो लोगों को कि मेरे लड़की की शादी आई है, और फिर कहो कि जिस आदमी ने ये बात कही उसको भी साथ ही ले आओ, उसको भी ले आओ साथ ही, और लाकर बैठा लो। अगर तो ये साबित कर दे कि शादी हुई है तो उसका जूता हमारा सिर, अगर ये साबित ना हुआ तो फिर उसका सिर तो तुम्हारा जूता। ऐसा करो, तब उसका मुंह बंद होगा। ये दुनिया जीने कहाँ देती है, किसी की लड़की किसी का लड़का, झूठ मूठ सब हम चाहते हैं, किसी का काम ना अच्छा काम ना हो। ये खेल क्या है, ये अज्ञानता है। इसलिए अभी शब्द पढ़ा जा रहा था, गुरु बिन ज्ञान न उपजे साधु, गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु के दरबार में पता लगता है कि जो अच्छा है इंसान, तू किसी का क्या बुरा करना है, तू किसी का बुरा नहीं कर सकता, तू अपना ही बुरा करता है। तू भुलेखे में है, तू अंधकार में है, तू अज्ञान में है कि मैंने उसका बुरा कर दिया, तू अज्ञान में है कि उसको धोखा दिया, तू अज्ञान में है कि मैंने इतना लाभ उठा लिया, उसका नुकसान कर लिया। तेरा नुकसान उससे भी ज्यादा होगा, तू बहुत गलती पर है। इसलिए ऐ इंसान, तू सोच समझ, मन के ऊपर नियंत्रण रख, इस मन को समझा ले। जितना जल्दी समझा लेगा उतनी जल्दी तेरा कल्याण हो जाएगा। इसके पहरेदारी करो, नाम बेशक ना जपो, यही तो मेरे दाता बार बार फरमा गए। नाम काम नहीं देगा, काम तुम्हारी नीयत ने देना है, तुम्हारे कर्म ने देना है, तुम्हारे ख्याल ने देना है। ख्याल को बदलो, इस मन को देखो, इसकी देखभाल करो, ये किधर जा रहा है। इसको कभी भी नेगेटिव मत सोचने दो, किसी का बुरा मत सोचने दो, क्योंकि वो किसी का बुरा बाद में होगा, पहले तुम्हारा होगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं बहुत चेतवान हो गया, डर गया कि ऐ इंसान, तू क्या सोच रहा है। तू चाहता है मैं उसके साथ ये करूं, मैं ये लाभ उठा लूं, मैं गुरु बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मेरी दुनिया ये। अरे बाबा, तू कुछ नहीं बन सकता, जब जिसको बनाना है उसी ने बनाना है। गुरु बनना तो महापाप है। गुरु ना, हाँ, सहायक बनो, हितकारी बनो, किसी के हित की बात करो, वो मैं मानता हूँ। किसी के दुख को दूर करने की सलाह दो, सलाहकार बनो, हितकार बनो, मित्र बनो, दोस्त बनो, वो बहुत अच्छी बात है। उससे तुम्हारा भी कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा। इसलिए दाता दयाल कहते हैं ये मन मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता मन? क्योंकि मन के रूप को हमने समझा नहीं। मन को समझ लिया, काम सारा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं। जब तुम सुबह उठते हो, सुबह जब तुम्हारी जाग आती, चेतना आती है, उस वक्त जरा देखा करो कि मन कहाँ है। उस वक्त कहाँ होता है मन? जैसे जैसे तुम चेतवान होते हो तब पता लगता है कि मैं कौन हूँ। भाई बच्चे हैं, बीवी है, ये है, वो है, ये घर है, वो कारोबार है। उससे पहले तो कुछ भी नहीं पता होता। गहरी नींद में तुम्हें कुछ पता है? तुम कहाँ हो, क्या हो? सुषुप्ति में किसको कुछ पता नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि जागना है, जागना। अभी हम जागे हुए नहीं हैं,
ये जो बैठे हुए इस वक्त हमको जागे हुए हैं? नहीं जागे हुए, हम सब मन के अधीन हैं। जागना तब होगा जब हम मन की सीमाओं से परे चले जाएंगे, तब हमारा जागना होगा। असली जागना वो है, वहां कोई संकल्प नहीं है, वहां कोई विकल्प नहीं है, वहां कोई रूप नहीं है, वहां कोई रंग नहीं है, वहां कोई रौनक नहीं है, वहां कोई दृश्य नहीं है। वहां क्या है? वहां वो माल के कुल की संसार है, माल के कुल का परब्रह्म देश है, वो हमारा देश है। वहां कोई परिवर्तन नहीं होता ना कभी वहां धूप है ना छांव है, वहां एक सार है, एक सार, सम अवस्था। दुनिया में सम अवस्था नहीं है, दुनिया में उतार चढ़ाव है, शाम है, सुबह है, गर्मी है, सर्दी है, धूप है, छांव है, दुख है, सुख है। यहाँ समअवस्था हो ही नहीं सकती, ना कभी हो नहीं सकती। समअवस्था मन के परे है, और वही मेरे दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। हाँ जी, क्रोध की अग्नि प्रचंड जलावे, द्वेष ईर्ष्या दाह मचावे। अब क्या है इसका खेल? क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कहते प्रचंड है। देखो तुम दुनिया का हाल देखो, मैं देखता रहता हूं, बात बात पर क्रोध कईयों को आता है, बात बात पर क्रोध आता है। और ईर्ष्या की तो हद ही बहुत दूर है। ईर्ष्या तो इतनी ज्यादा है कि इसका ये क्यों हो गया, 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 ये ईर्ष्या है। और इंसान को ये नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूं मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं। ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से भी अपने नुकसान कर रहा हूं। इसलिए मेरे दाता परम दयाल जी महाराज बार बार कहा करते थे, ऐ इंसान तू कुछ ना कर, अपने मन से ये ईर्ष्या, द्वेष, दम, क्रोध ये निकाल दे। मगर निकाले कैसे कोई? क्रोध तो क्यों आता है? क्रोध तभी आता है कि हमारी कोई कामना है। मैं तो इसका बहुत अध्ययन किया है, मैं इस नतीजे पर पहुंच गया। पता नहीं मैं गलत हूं, पता नहीं मैं ठीक हूं, लेकिन कालो साहब मेरा मन मानता है कि क्रोध आदमी को तब आता है जब उसके कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होती, तब क्रोध आता है। ये क्यों नहीं हुआ, मेरे बच्चे ने ये क्यों नहीं काम किया, मेरी पत्नी ऐसा क्यों नहीं करती, मेरे भाई ने ये क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जब हम ऐसे चक्कर में पड़ते हैं तो क्रोध आता है। जब हम इस कामना को निकाल देंगे कि मैंने भाई कर लिया, अपना काम मैंने कर लिया, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी ड्यूटी दे दी, मैंने अपना धर्म निभा दिया, बस। कौन सा धर्म? दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दया रख कर अपना कर्तव्य किया, क्रोध नहीं किया, और जग से थोड़ी थोड़ी पीछे को हटता गया कि ये क्या है, कुछ भी नहीं, संसार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक मेरे नंगल से एक सज्जन आया करते थे, नंगल से, उनका पिता अमेरिका से आया और मेरे को उन्होंने फ़ोन किया कि हमने आना। मैंने कहा भाई मैं तो 14 तारीख को, मई की 14 तारीख को मैं हूँगा बटाला में। तो कहते हैं हम भी वहाँ पहुँचेंगे, कालू साहब आपको याद आ जाएगा। तो सब ने मेरे को हार पहनाए, ट्रस्ट वालों ने भी हार, जैसा उनका प्रबंध था वैसे उन्होंने किया। तो अंत में उनको भी समय दिया, उसके लड़के को भी दिया और उसको भी दिया। लड़के ने भी आकर हार पहनाया, मेरे पास बैठकर फ़ोटो खिंचाई, और उसके बाप ने भी जो अमेरिका से आया था उसने भी फ़ोटो खिंचाई। और मैंने जाना था 9 तारीख को दिल्ली, तो 9 शाम को टेलीफोन आया कि पिताजी ऊपर से आए, तो बात करने लगे, खाना खा लिया, अमेरिका बात की, और उसके बाद मेरे से कोई बात करने लगे, वहीं बोलते बोलते ख़त्म हो गए। आगे बोल नहीं सके कुछ। क्या है जिंदगी? लब खुले
और बंद हुए जे राजे जिंदगानी है। मैंने कहा मिस्टर गोपाल, तेरे पिता के मन में बहुत सी भावनाएं रह गई, वो कुछ करना चाहते थे, तुम्हें कुछ कहना चाहते थे, वो तुम्हें करना होगा। तो जिंदगी है क्या? जिंदगी कुछ भी नहीं है। जो कुछ है हस्ती के अधीन है। हस्ती, वो हस्ती क्या है? वो हमारी जिंदगी से अलग है। हमारी जिंदगी कुदरत ने बनाई है, कुदरत ने, नेचर ने। ये शरीर नेचर ने बनाया, 5 तत्व ने बनाया, मन प्रकृति ने बनाया, बाहर के हालात ने बनाया। और मन से बाद पे क्या आया? ख्याल आए। आत्मा प्रकाशमय है, पर ब्रह्म की अंश है। और वो जो हस्ती है, वो जो तुम हो, वो चैतन्य अवस्था है। उसको संतों ने सुरत का नाम दिया है। इसलिए जब तक हम जिंदगी की सीमाओं से परे नहीं जाएंगे, जब तक हम जिंदगी, दूसरे शब्दों में मन, कल्पना, विचार, कामना, वासना, इससे परे नहीं जाएंगे, तब तक हमें उस चीज का अनुभव नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं ये झगड़ा मान करता है, मन झगड़ा करता है, ये सुनता नहीं है। तुम आप कभी कभी, मैंने तो किया भाई, पता नहीं तुम करते हो कि नहीं, मैंने तो कभी कभी किया है। वो ख्याल आया तो जो मेरा तत्व है वो कहता है ये ख्याल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मन कहता है ठीक है, ये करना चाहिए, चलना चाहिए वहाँ, ये करना चाहिए, मन ऐसे कहता है। तो वहाँ जो झगड़ा उस वक्त चलता है, वो तुम्हारा असली साधन है, वो तुम्हारा असली साधन है, वो तुम्हारा असली चिंतन है। वहाँ कौन जीतता है? तुम जीतते हो। जहाँ मन जीतता है, वो तुम्हारी जिंदगी का फैसला करता है। यही पढ़िए फिर लाइन, यही प्रचंड चलावे, द्वेष ईर्ष्या चाह बचावे। क्रोध की अग्नि बहुत प्रचंड है भाई, बहुत प्रचंड है। आदमी को क्रोध में देखो आप, उसके शरीर का खून का दौरा उस वक्त देखो आप, जल रहा है वो। और जितना वो जलता है उतना ही वो दूसरे को भी जलाता है। औरतों को झगड़ा करते देखो आप, मैंने देखा औरतों को झगड़ा करते हुए, वो भूल जाती है अपना आप, अपने आप का उनको ख्याल नहीं रहता। आदमी भी लड़ते देखे, अखबारों में पढ़ता हूँ, भाई को कत्ल कर देता है। और तो अब मैंने देखा एक पोता जिसको दादे ने पाला, माँ मर गई, बाप मर गया, उस पोते को दादे ने पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, जवान हो गया, और एक दिन उस पोते ने दादे को मार दिया। अखबार में था। ये क्या कलयुग नहीं है? ये क्या है? विचार ही नहीं है, सोच ही खत्म हो जाती क्रोध में आदमी की कि मैं क्या कर रहा हूं। और फिर मैं सोचता हूं कि ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है? आदमी अपनी बुद्धि को भूल जाता है क्या? फिर क्या पहुंचता हूं कि ये ऐसा ही होना था। क्यों होना था? जब जो कर्म इंसान ने करना है, जो किया हुआ है, उसका भुगतान उसको ही करना पड़ेगा। उस वक्त उससे वो होकर ही रहेगा, वो बच नहीं सकता, उसका अपना कर्म है। मैं यहां आकर शांत हो जाता हूं कि क्रोध में भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, बाप माँ को मार देता है, और क्या ना पति पत्नी को मार देता है। क्या कारण है ये? फिर यहाँ आकर मैं हार जाता हूँ कि ये शायद उनका कोई पिछले जन्म का लेना देना है, उन्हीं का अपना लेना देना है। क्यों लेना देना है? परमदयाल जी महाराज के समय में मास्टर मोहनलाल जी ने एक बात सुनाई थी, वो मैं तुम्हें रिपीट कर देता कि क्यों ये बात है, क्यों मुझे तसल्ली हुई।
मास्टर मोहनलाल जी ने बात सुनाई थी, यहाँ बरामदे में सुनाया करते थे कि वो मास्टर मोहनलाल पाकिस्तान से आए, सियालकोट से। तो उन्होंने बताया कि वहाँ गांव में दो दोस्त रहते थे, एक कपड़े की दुकान करता था, दूसरा ये किराने की दुकान करता था। और दोनों ही जिस दिन छुट्टी होती थी इतवार के दिन, दोनों ही लाहौर जाकर वो जो बजाज था वो कपड़ा खरीदता था, और जो लाला था वो अपने जो भी अपने किराने का कारोबार होता था उसका ऑर्डर देकर आ जाता था, या घोड़ा गाड़ी या दूसरी गाड़ी में वो सामान इकट्ठा लेकर आते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों गए लाहौर, पता लगा कि आज लाहौर बंद है। ये पार्टीशन के पहली बात है, पार्टीशन तभी नहीं हुई पे आज लाहौर बंद है। महात्मा गांधी ने ये घोषणा की है कि सरकार के साथ कोई लेन देन नहीं होगा, इसको कहते अवज्ञा आंदोलन है, हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, लाहौर बंद है, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो दोनों वापस आ गए। जब रेलवे स्टेशन से उतरकर घर जाने लगे, रास्ते में थे तो सूरज छुपने वाला था। तो बजाज के मन में ये आया कि लाला जी के पास पैसे ज़्यादा हैं और मेरे पास इतने नहीं हैं। तो तलवार उसके पास थी, उन दिनों खतरा होता था, तलवार लेकर चलते थे। इसके पास पैसे हैं, देखता तो कोई है नहीं, उजाड़ है, क्यों ना इसका मैं कत्ल कर दूं और पैसे ले लूं। ख्याल आया नहीं, और ख्याल को उसने असली अंजाम दे दिया। तलवार उठाई, उसका कत्ल कर दिया, पैसे निकाल दिए, देखता कोई था नहीं, तलवार फेंकी चल गई। उस वक्त तो ये हिंदू और हिंदुस्तान के आज़ाद होने का शोर मचा हुआ था, कोई कानून नहीं था उस वक्त, ज़्यादा कानून के बारे में कोई सोचता नहीं था, वो मर गया, चल बात खत्म हुई। उसके बाद बजाज के पास पैसा काफ़ी आ गया, पार्टीशन हो गई, वो वापस इंडिया आ गया, इधर आके शादी करा ली और उसके एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जब 6-7 साल का होगा वो बीमार पड़ गया, पैसा खर्च होने लगा, पैसा खर्च होता गया। जब पैसे सारे खत्म हो गए तो वही बजाज अपने बेटे के पास, चारपाई के पास बैठा है और परेशान है। तो बेटा पूछता, पापा क्या हुआ? कहते, बेटा होना क्या, तेरी बीमारी का पता नहीं लगता, पैसे सारे खत्म हो गए। तो लड़का उसको कहता है कि पापा वो पैसे भी खत्म हो गए जो तुम्हें मुझे मारकर मेरी जेब से निकाले थे, मैं वही लाला हूं, वो भी खत्म हो गए। अगर वो भी खत्म हो गए तो अब मैं मर जाऊंगा, वो अगर खत्म हो गया मैं वही लेने आया था। उसने कहा, मैं बच्चा, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, और लड़का मर गया और वो बजाज साधु हो गया। मास्टर मोहनलाल जी ने ये बात बताई कि मैं कहीं फगवाड़े स्टेशन पर कहीं जाना था तो मैं बैठा था, तो एक साधु कभी इधर आ रहा है, कभी उधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, एक दूसरे को पहचान रहे हैं। और 2-3 चक्कर के बाद वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, कहता, बाबूजी आप मास्टर मोहनलाल तो नहीं हैं? कहता, हाँ भाई मैं मास्टर मोहनलाल हूँ। तुम कौन हो? वो मेरे पास बैठ गया तो कहने लगा, मैं बजाज हूँ। आप जानते हैं वहाँ हमारी मियाँ वाली में हमारी वो दुकान होती थी गाँव में? हाँ मैं मगर तुमने ये क्या कर लिया, या आप तो साधु बन गए। उसने फिर सारी कहानी मुझे सुनाई। अब तुम देख लो इस कहानी से क्या पता चला। ऐ इंसान, तू बड़ा धोखे में है, तू धोखे में है कि हेरा फेरी करके, लूट मार करके मैं पैसा इकट्ठा करूं,
कहाँ जाएगा? धोखे का पैसा बीमारी पर लगेगा, धोखे का पैसा मुसीबत पर लगेगा, वो तुम्हारे अच्छे काम में नहीं आएगा। यूं ही नहीं संतों ने कहा बार बार, हक हलाल की कमाई करो, 10 ने की किर्त करो, मेहनत से कमाओ, पसीने से कमाओ। यूं ही नहीं कहा। वो मूर्ख थे, वो भी तो धोखा दे सकते थे। हम बहुत गलती पर हैं। ऐ इंसान, तेरा पेट मुट्ठी भर है, इतना सा है, इसको भरने के लिए क्या चाहिए? शरीर को क्या चाहिए? थोड़े से कपड़े चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? मन को शांति चाहिए, तन को तंदुरुस्ती चाहिए, मन को शांति चाहिए। अगर मन शांत नहीं है, उस धन को क्या करना? अगर रात को सोने के लिए टीका लगवाना पड़ता है, तो उस धन को क्या करना? तुम रात को, मेरे पास एक सत्संगी आया, 3 महीने पहले की बात है, यहाँ आया। मैंने कहा बाबा क्या करते हो? बस जी आप तो आखिरी दिन है तो नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? नींद क्यों नहीं आती? क्या चिंता है? बच्चों की चिंता होगी, बच्चों की शादियों की चिंता होगी, मकान की होगी, कारोबार की चिंता होगी, कोई ना कोई चिंता तो होती है, तभी नींद नहीं आती। जब चिंता कोई नहीं तो नींद क्यों नहीं आए? मन ठहर गया, नींद आ जाएगी। जब तक मन चलायमान है, नींद नहीं आएगी। तो मैंने उसको नुक्ता बताया कि ऐसे सोया करो, और मुझे फिर टेलीफोन करना। मगर दुनिया कौन परवाह करती है? बात आई चली गई, पर कोई नहीं चलता बात पर ना। इसलिए क्या कहते हैं, ये मन, ऐ इंसान, तेरा मन ही तेरा पूजनीय देवता है। मैं तो यहां तक भी कहने के लिए तैयार हूं। जो मूर्ति तुम्हारे अंदर बनती है, वो भी मन ही बनाता है, कोई और नहीं आता बाहर से। जिसकी मर्जी मूर्ति बना लो तुम, वो तुम्हारा मन है, वो मूर्ति नहीं है। और वो मूर्ति वही काम करेगी जो तुम्हारी नीयत में है। नीयत ठीक है तो मूर्ति भी ठीक काम करेगी, अगर नीयत ठीक नहीं है तो मूर्ति भी गलत काम करेगी। इसलिए ऐ इंसान, मूर्ति बनाने से पहले, नाम जपने से पहले दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। उसके लिए बैठाने का क्या तरीका है? वो जो है वो ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आदमी है, ना कोई स्त्री है, वो तो क्या है? वो तो प्रकाश और शब्द है, और वो तुम्हारा अपना ही रूप है। यही संत बार बार कहते रहे हैं और कहते रहेंगे, दुनिया माने या ना माने। पर महापुरुष कहते हैं कि महापुरुष क्या होता है? वो एक दरिया की तरह बहता है, बहता रहता है। वो एक वृक्ष है, वो एक बादल है, वो दूसरों के लिए बरसता है। वो वृक्ष है, दूसरों के लिए फल देता है, आप नहीं खाता। वो दरिया है, नदी है, वो दूसरों के लिए बहता है। कल मैं पढ़ रहा था, मेरे पास कल्याण आता है, तो मैं कभी कभी उसमें से कुछ कुछ पढ़ लेता। वहाँ क्या पढ़ा कि एक बार समुद्र ने, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाता है ना, मंत्रियों को सबको बुलाता है, समुद्र ने सभी नदियों को बुलाया, नदियों को, दरियाओं की, उनकी एक कॉन्फ्रेंस की। समुद्र ने, नदियाँ भी, गंगा भी, जमुना भी, सरस्वती भी, क्या नाम, अलकनंदा भी, ब्यास भी, रावी भी, चुनाव भी, सतलुज, सब वहाँ पहुँच गए, बैठे। तो समुद्र देवता ने कहा, भैया मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं बड़ी देर से एक आश लगाए बैठा हूँ आप लोगों से, मैं एक आश लगाए बैठा हूँ।
उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि आप क्या करते हैं। जब भी बाढ़ आती है तुम बड़ा बहाव बहाते हो, बड़े बड़े वृक्ष काट कर मेरे पास भेज देते हो, बड़े बड़े पत्थर जहाँ तक रोड़ कर भेज देते हो, कोई दरख्त नहीं छोड़ते, कोई झाड़ी नहीं छोड़ते, कोई बूटी नहीं छोड़ते, सब कुछ तुम ले आते हो भाई, लेकिन कभी बैंत नहीं लाते। बैंत भी एक वृक्ष है, वो तुम्हारे किनारे होता है, हर रास्ते में तुम्हें मिलता है, तुम वो क्यों नहीं लेके आते भाई। ये सवाल किया समुद्र ने सभी नदियों को, दरियाओं को। उनका जवाब पता क्या दिया, कितनी मार्के की बात कही। सब ने एक साथ कहा, महाराज ऐ हमारे आधार, तुम हमारे आधार हो, तुम्हारे बगैर हम नहीं हैं। जितने भी वृक्ष तुम्हारे पास हम लाते हैं वो डट कर खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, तो झुकता नहीं, वो गिरता है। बैंत एक ऐसा वृक्ष है, वो हमारे बहाव के आगे झुक जाता है, वो झुक जाता है, इसलिए हम उनको खेड़ नहीं पाते, वो झुक जाता है। बैंत की देखा होगा आपने, कुर्सियां बनी होती हैं, कितना नरम होता है, कुर्सियां बनी होती बैंत की, अब नहीं आती, पहले आती थी। बैंत इतना नरम होता है, उसका जो मर्जी बना लो तो वो झुक जाता है। इसलिए हम उसको आपके चरणों में लाने में असफल रहते हैं, हमें माफ करना, हम उसको नहीं ला सकते। भाव क्या इसका। एक बार परमदयाल जी महाराज के पास मैंने अपनी कोई समस्या रखी गवर्नमेंट सर्विस की, तो मेरे दाता ने मुझे सवाल किया कि बेटा जब आंधी या तूफान चलता है तो दरख्त क्या करते हैं। मैंने कहा पिताजी झुक जाते हैं। तो फिर कहा बेटा जो नहीं झुकते उनका क्या हाल होता है। मैंने कहा पिताजी वो टूट जाते हैं, बस कहते हैं हवा के साथ चलो, हवा के साथ चलो। इस संसार में जीने का राज है आम ब्रह्मस्मि नहीं। आम ब्रह्मस्मि से तुम यहां नहीं कामयाब हो सकते। आम ब्रह्मस्मि की कोई कदर नहीं करेगा। करते जाओ आम ब्रह्मस्मि, किसी को क्या फायदा। भूखे तो रोटी चाहिए, बीमार को दवाई चाहिए, गिरे हुए को सहारा चाहिए, अशांत को शांति चाहिए। तो महाम ब्रह्मस्मि करे जाओ, उससे रोटी नहीं मिलेगी, नहीं। रोटी कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नहीं कर्म क्षेत्र है। वो तो अलंकार है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए क्या करना है, ऐ इंसान तू अपने मन के ऊपर ध्यान रख। हजूर फरमाया करते थे मन में बहुत बड़ी ताकत है, मन में बहुत बड़ी ताकत है। मन जो चाहे वो कर सकता है, बशर्ते के वो ठीक रास्ते पर चलता हो, नुकसान करने वाला ना हो। ये जंतर मंत्र तंत्र क्या है, कुछ भी नहीं है, मन है। उन्होंने मन उधर लगा दिया और संतों ने उनको छोड़ दिया, उससे आगे निकल गए। वहां संत मत में जंतर मंत्र तंत्र नहीं है, ये गौण है। कबीर साहब ने एक शब्द में लिखा है कि इनका संत मत में कोई मत, संत मत में केवल सतनाम, बस और कुछ नहीं, वो नाम। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कहते हैं चलिए आप जले और मुझे जलावे, चारों दशा को क्या अच्छी बात कही है। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम अपनी दशा देखो, तुम्हारा हाल क्या होता है। जब आदमी अशांत होता है किसी कारण से भी, सामाजिक दृष्टि से ले लो, धार्मिक दृष्टि से ले लो, आर्थिक दृष्टि से ले लो, धन दौलत की दृष्टि से ले लो, जब अशांति मन में होती है तो आदमी का अंतःकरण कितना दुखी होता है।
वो कहते ये तो शांत हुआ ही, मुझे भी दुखी कर रहा है, क्योंकि मैं तो इससे अलग हूं, मुझे भी चैन से नहीं बैठने देता, मुझे भी चैन से नहीं बैठने। ये गांठ है, इसी को गांठ कहते हैं। गांठ बंधी हुई है हमारी, किसके साथ? शरीर की मन के साथ, मन की आत्मा के साथ, आत्मा की सुर्त के साथ। इसको ग्रंथि कहते हैं। जिस दिन ये पता चल गया कि मन जो है ये मेरे अधीन है, मैं जो इसको चाहूं संकल्प दूंगा, जो चाहूं संकल्प नहीं दूंगा, जो चाहूंगा वो जे करेगा, जो नहीं चाहेगा वो जे नहीं करेगा, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए बहुत बड़ा, ये साधन है क्या? अभ्यास है क्या? संत अभ्यास क्यों कराते हैं या नामदान क्यों देते हैं? यही साधन कराने के लिए कि तुम्हें तुम्हारे मन के रूप का पता चल जाए, और कुछ नहीं। तुम अपने मन से अलग होना सीख लो कि मन और है, मैं और हूं, आत्मा और है, मैं और हूं। यह अनुभव करवाने के लिए नामदान दिया जाता है, और कोई मकसद नहीं है। लेकिन दुनिया ने इसको ऐसे समझा कि नाम मिल गया, पता नहीं हमें क्या मिल गया। उसका महत्व नहीं समझा, उसकी बात को समझना नहीं, उस पर चले नहीं, उसका आह्वान नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए नाम लेने के बाद। इसलिए दाता दयाल जी कहते हैं ये चारों तरफ से घेरता है, मुझे बेचैन कर देता है, मुझे बेचैन कर देता है। मुझे एक बात याद आ गई, मन को ठहराने की बात याद आ गई। मैं पटियाला में जब था तो वहाँ दफ्तर में एक सरदार जी होते थे, बड़े सियाने, उनकी उम्र उस वक्त कोई 50-52 की होगी। तो दोपहर को खाने के बाद भी वो मेरे पास आ जाया करते थे धार्मिक बातें करने के लिए। मेरी भी रुचि ऐसी थी, उनकी रुचि भी ऐसी थी। तो शाम को 5 बजे भी आ जाना, हमने 5:30 तक बैठे रहना, कई दफ़ा 6 भी बज जाए। तो मन की बात चल पड़ी, मन की बातें चल पड़ी, मैंने बातचीत चलती रहती थी मन के ऊपर ही सारी बात, विश्वास पर, मन पर, विश्वास पर। तो उसने मन की बात, विश्वास की बात बताई कि अगर मन ठहर जाए, विश्वास बन जाए, तो जो चाहे इसको मिल जाता है। उसने कहा बाबूजी मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे मोहल्ले में लड़की रहती है, वो स्कूल मास्टर है। स्कूल की जो टीचर हेडमास्टर है वो उसे तंग करती है, बहुत तंग करती, जहाँ तक उसको कहती मैं तेरी ट्रांसफ़र करवा दूँगी। और बुरा ना मानना माताओं बहनों, आदमियों में इतनी इच्छा नहीं है जितनी औरतों में ईर्ष्या होती है। औरत औरत का ही गला काटती है, औरत का ही विरोध करती है, मैं देखा है। तो उसने कहा मैं इस हफ्ते तेरी ट्रांसफ़र कराऊंगी, तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां तुम्हें नानी याद आ जाए। तो वो लड़की घर आई रोती हुई, दुख निवारण गुरुद्वारा साहब गई, दुखी। जब आदमी दुखी होता है उस वक्त वो सहारा चाहता है, सहारा चाहता है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के पास जाकर पहले मत्था टेका, फिर इतनी भावुक हुई कि जो मंजी साहब होता है ना, मंजी साहब जिसके ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का विराजमान किया होता है, वो मंजी साहब का पाँव पकड़ लिया, पाँव पकड़ लिया, पावा जिसको बोलते हैं, और वहीं रोई। कहती दाता तू ज्ञान का सागर है, तू परम पिता है, तुम्हें ही मैं मानती हूँ। आज मेरे साथ ये हुआ, इंसाफ तैने करना, मैं तेरी शरण में आ गई। मेरा और कोई नहीं दुनिया में, तू ही है मेरा बस। प्रार्थना की रोते हुए और घर आ गई। दूसरे दिन जब स्कूल गई तो क्या देखती है, उस एडमिनिस्ट्रेटर से प्रिंसिपल की ट्रांसफ़र ऑर्डर आए हुए। भाई उसको क्या टेलीग्राफिकली उसके ऑर्डर आए हुए कि तू वहाँ से वहाँ जा, और उसकी ट्रांसफ़र नहीं हुई। वो खुदा जो मालिक है वो प्रार्थना कब सुनता है? जब तुम अंतःकरण से खाली हो जाते हो, एक से हो जाते हो, एक सार हो जाते हो, वो आवाज को सुनता है।
वो कभी आवाज़ खाली नहीं जाती। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कहते हैं ये मन जो है ये मुझे ठहरने नहीं देता, तंग करता है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। हम सबके मन ने हमें घेरा हुआ है। दाता दयाल जी हमारी पिक्चर को पेश कर रहे हैं, हमारे बारे में बता रहे हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये हमारा ही चिट्ठा है जो दाता जी बता रहे हैं। आगे चलिए। जीते जी क्या नरक में बासा, सबको दिखाए मेरा तमाशा। अब आगे क्या कहते हैं? जीते जी नरक में बादशाह। नरक क्या है? मैंने तो देखा नहीं, ना मैं अभी विश्वास करता हूं। अब तो मेरा विश्वास उठ गया कि नरक कोई होगा, स्वर्ग होगा, ये भी नहीं रहा। मैं किस नरक को समझता हूं? वो नरक है जिस वक्त हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, दुविधा है, संशय है और शत्रुता है, उस वक्त हम नरक में जी रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं, हो सकता मैं गलत हूं। जब हमारे मन में बुरे विचार हैं, जब हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग है, जब हमारे मन में बैर विरोध है, जब हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष है, जब हम अपने आप को भूले हुए हैं, मन के पीछे लगे हुए हैं, हम कहाँ हैं? हम नरक में हैं। वही नरक है और कुछ भी नहीं। जब मन थिर ही नहीं है, मन ठहरा ही नहीं है, कभी ये झगड़ा कभी वो झगड़ा, कभी ये झगड़ा कभी वो झगड़ा। मेरे जीवन का एक आपको तजुर्बा बताता हूँ। मैंने जहाँ मकान बनाया वहाँ एक नाला है, मेरे घर के कोई 50 गज के ऊपर नाला है, वो बहता था। उस पर कोई पुली नहीं थी। जब मैंने ज़मीन खरीदी कोई पुली नहीं थी, लोग वहाँ बांस दो रखकर उसके ऊपर से जाया करते थे। तो जब मैं वहाँ आ गया, ज़मीन ले ली, तो मैंने सोचा अब स्कूटर कैसे लाऊंगा अंदर, गाड़ी तो ली नहीं थी, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, बच्चे कैसे क्रॉस करेंगे। तो मेरे उस वक्त बड़ी दया थी, डीसी साहब मेरे वाकफ़ थे, एसपी साहब वाकफ़ थे, सभी वाकफ़ थे। तो एक दिन मैं चला गया डीसी साहब के पास। मैं कहा सर ऐसे ऐसे मैंने एक मकान ले लिया, ज़मीन ले ली है, मकान बनाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ नाला है, उसके ऊपर से जाना बड़ा मुश्किल है। कहते कमले ऐसी क्या बात है? उन्होंने उसी वक्त 50,000 सेंक्शन कर दिया और कमेटी को टेलीफोन कर दिया कि भाई वहाँ नाला बना दो, पुली बना दो। साल बीत गया, पुली नहीं बनी। साल के बाद मैं फिर चला गया, मैं कहा सर वो पुली नहीं बनी। कहते क्या बात हुई, पुली क्यों नहीं बनी? तो कहते बुलाओ एसडीओ को। मेरे बैठे बैठे एसडीओ को बुलाओ। वो कुदरती किस्मत एसडीओ खुद ही आ गया वहाँ खुद ही आ गया, उसको पड़ गए। एसडीओ बता भाई आपको 1 साल हो गया पैसे सेंक्शन किए हुए, तुमने ये पुली क्यों नहीं बनाई कमल जी के वहाँ की? कहता सर कैसे बनाऊँ, वहाँ लोग झगड़ा बड़ा करते हैं। क्या आपने मुझे बताया? झगड़ा करते हैं, आपने मुझे बताया? जो झगड़ा करते हैं तो पुलिस को ले जाओ, वहाँ खड़े करो और पुलिस को बनाओ। जब हम वहाँ से निकले तो मेरे को वो कहता सर, एसडीओ साहब कहता सर आपने मेरी शिकायत का, मैं क्या शिकायत नहीं की, 1 साल हो गया तूने कुछ नहीं किया। कहते एक आदमी है जो बहुत तंग करता है। मैं कहा कौन है? उसने उसका नाम लिया, उसने उसका नाम लिया। मैं अच्छा कोई बात नहीं, उसकी तो पोतियाँ मेरे पढ़ती हैं। दूसरे दिन मैं कॉलेज गया, दोनों लड़कियों को मैंने बुलाया। मैं कहा बेटी बात सुनो, ओ तुम्हारे दादाजी का ये नाम है? कहते हाँ जी। मैं कहा उनको कहना मुझे मिले। कहते सर हमें बताओ। मैंने कहा बाबा तुम्हारा मेरी पुली नहीं बनने देता तुम्हारा बाबा मेरी पुली नहीं बनने देता। मैंने अकेले थोड़ी जाना, सब लोगों ने जाना वहाँ से। कहती सर हम उसको कहेंगे आज पुली क्यों नहीं बनने देते और मैं भेजूंगी। वो आ गया, मैं मिला। मैं कहा कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? सारी उम्र हो गई।
उसके पास सारे शहर का नक्शा, किसकी ज़मीन कहाँ है, किसकी ज़मीन कहाँ है, किसका झगड़ा कैसे करना है, किसको रोकना है, किसका रास्ता रोकना है, सब उसके पास। मैंने कहा बड़े भाई कब तक ये ज़िंदगी करते रहोगे? ये पुली जो बननी है मेरे लिए थोड़ी बननी है, आप लोगों ने भी इधर जाना है, आपके ट्रैक्टर जाएंगे, सबको फायदा होगा। कहता नहीं बाबूजी ਤੁਹਾਡੀ बहुत चलती है, तुसी बना लेनी, मैं तो नहीं बन दिंदा सी, पर हुण मैं नहीं आऊँगा। मेरी पोतियाँ ने भी मैनू कहा चल पुली बन गई। अब सबके ट्रैक्टर वहाँ से जाते हैं, सब वहाँ से जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरे को रास्ता देना नहीं चाहते। अरे तुम रास्ता नहीं देते तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा क्या? तुम किसी का मकान नहीं बनने देते तो तुम्हारा रह जाएगा क्या? यही तो ख्याल है, यही तो दुनिया में रहने का राज है। तुम किसी को, हजूर क्या फरमाते थे परमदयाल जी महाराज, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यही जिंदगी का राज है। लिव एंड लेट लिव, तुम भी जियो दूसरे भी जिए। ये कहाँ का ज्ञान है, ये कहाँ का धर्म है कि तुम ही जियो बाकी ना जिए, तुम ही खाओ बाकी ना खाएं? ये कोई इंसानियत नहीं है। इसलिए मन के लेवल से उठो, ऐसी बातें जिंदगी में मत करो जिससे किसी दूसरे की हानि हो, वो कर्म मत करो जिससे दूसरे की हानि हो, वो ख्याल मत लो जिससे दूसरे का भला ना हो। उस चिंतन को मत रोको उस चिंतन को जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। तुम्हारी जिंदगी अपने आप बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी खिल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। मगर हम करते क्या हैं? हम हमेशा चाहते हैं कि मेरा ही सब कुछ है, मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा ही हुक्म चले, मेरा ही सब कुछ मिले, बाकी किसी को मिले ना मिले। ये है संतोष, यही दाता त्यागी महाराज कहते हैं। ज्ञान सभी तुम आता, ईट बहुरी दिए। पहली लाइन फिर पढ़ो जी, फिर ये लाइन पढ़ो। जीते जी दिया नरक में पासा, सबको दिखाई मेरा तमाशा। आए उपाय नहीं कोई सूझे, मरुआ सकमत सारना बूझे। अब वो कहते हैं हाय हाय में दुख होता है, हाय कोई उपाय नहीं नजर आता। जब आदमी का मन डिस्टर्ब होता है, किसी कारण से विचलित होता है, सशोपंच में होता है, संदेह में होता है, दुविधा में होता है, तो कोई उपाय नजर नहीं आता। तो फिर वो कहते हैं संत मत भी मेरी मत समझ में नहीं आता, कोई उपाय नहीं सूझता आदमी को। सतमत भी कहते हैं नहीं सूझ रहा। अब संतमत क्या है? संतमत ही केवल एक ऐसी शिक्षा है, संतों की राय ही एक ऐसा रास्ता है, संतों का ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को इस बुद्ध कबुद्ध से, इस ज्ञानी मन से, इस भरमे हुए मन को ठहराव दे सकता है। कैसे? अब आप अपनी जिंदगी को देखो, मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं, बचपन से लेकर अब तक तुम देख लो। कभी दुख आया होगा, कभी सुख आया होगा, कभी कोई मुसीबत आई होगी, कभी कोई बीमारी आई होगी, कभी कोई झगड़ा पैदा हुआ होगा। क्या उनमें से कोई चीज सदा के लिए रही है? झगड़ा हुआ,
कुछ देर के लिए हुआ, खत्म हो गया। कोई बीमारी आई, कुछ देर रही और वो भी चली गई। रिश्तेदारों से थोड़ी अनबन हुई, मनमुटाप हुआ, एक शादी में मनमुटाप हुआ, दूसरी शादी में मिलाप हो गया, वो भी नहीं रहा। जो कुछ भी अब तक हुआ उसमें कोई चीज स्थिर नहीं है, परिवर्तन है, परिवर्तन है। बचपन था, अब रोएं, हाय मेरा बचपन चला गया, आएगा नहीं आएगा, चला गया। जवानी आई, उसके लिए अब हम रोते हैं क्या, हाय हाय करते हैं क्या? कोई आदमी रोता देखा कि मेरी जवानी चली गई? मैंने तो कोई देखा नहीं। कोई नौजवान मैंने ऐसा नहीं देखा जो रोता हो कि मेरा बचपन चला गया। वो इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। ये माना हुआ है कि उन्होंने जाना है, ये हमें संतोष है, ये हमें विश्वास है कि बचपन जाएगा, ये हमें विश्वास है कि जवानी भी नहीं रहेगी, ये विश्वास है कि धेड़पना भी नहीं रहेगा। तो फिर क्या हमें ये विश्वास नहीं आना चाहिए पक्का कि हमने जहां से जाना है? कोई चीज स्थिर नहीं है इस संसार में, कोई चीज स्थिर नहीं है, ना दुख स्थिर है ना सुख स्थिर है, हर चीज परिवर्तन में है। तो जब ये बात अटल है तो मन फिर समझता क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं मन समझता? क्योंकि मन अज्ञानी है, मन ने अपने आप को बांधा हुआ है, मन ने किसी चीज को अपना माना हुआ है, जबकि इसका अपना कुछ भी नहीं। इसलिए जब तक हमने बांधा हुआ है हम दुखी होंगे, जब तक हमने किसी चीज को अपना माना है हम दुखी होंगे, जबकि अपना जहां हम कुछ लेकर नहीं आए ना। जो दिया उसने दिया, जो कुछ भी दिया उसने दिया, सुख आनंद वैभव इज्जत मान जो कुछ है उसने दिया है, और वो जब चाहे ले लेगा। फिर हाय हाय किस बात की? हाय हाय अज्ञानता की है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं आया। अगर ये विश्वास आ जाए कि कोई बात नहीं भाई, ये तकलीफ आई है चली जाएगी, ये झगड़ा हुआ है ये भी खत्म हो जाएगा, जो कुछ है हो रहा है वो सदा नहीं रहेगा, जाएगा, वो जाएगा। ये अगर विश्वास आ गया कि सूरज चढ़ा शाम को छिप जाएगा, अब गर्मी है शाम को मौसम साफ हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, परिवर्तन है। सावन है, खूब वर्षा का मौसम है, होगी, जब चाहे हो जाएगी, जब इसका मौसम नहीं होगा तो नहीं होगी। हम क्या चाहते, हम दुखी क्यों हैं? हम हर चीज को अपनी इच्छा के मुताबिक दुनिया में चाहते हैं। जो कुछ भी हो मेरी इच्छा के अनुसार हो, मेरी कामना के अनुसार हो, जो मैं चाहता हूँ वो हो, ऐसा हमने माना हुआ है, इसलिए हम दुखी होते हैं। यही मेरे दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। आगे चलिए। बिना प्रयोजना सबसे जूझे, झगड़ा लड़ाई फिर वो कहते हैं मतलब नहीं होता, इसका प्रयोजन कोई नहीं है, ये जूझता है। जैसे मैंने देखा कई दफ़ा कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता ना, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, साइकिल गिर गया या स्कूटर गिर गया या कार ट्रक भिड़ गए, वो तो चलो कार वाला ट्रक वाले से बात करेगा, स्कूटर वाला गाड़ी वाले से बात करे, वो तो अलग है। 100 आदमी और इकट्ठा हो जाएगा वहाँ, जो जाता जाता वो भी रुक जाएगा और पूछेगा क्या हुआ भाई, किसने मारा? अच्छा ये ड्राइवर का कसूर है, बाबा यही जजमेंट देने शुरू कर देते हैं। ये ड्राइवर ट्रक वाले ने मारा, इसने मारा, वहाँ पार्टियाँ बन जाएंगी,
कोई उसके साथ हो जाएगा, कोई उसके साथ हो जाएगा। ना कोई बात ना कोई चीत, तू अपने रास्ते जा पे तेने की लेना। और वहां झगड़े होते देखे मैंने, झगड़े होते देखे। और जहां तक भी देखा कि जो झगड़ते हैं उनमें कोई नहीं मरता, जो बीच में बचाने जाता है वो मारा जाता है बिना प्रयोजन। दाता दयाल जी हमें समझा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम वहां अपनी टांग अड़ाते हैं। कोई पूछता नहीं है, कोई सलाह नहीं मांगता, तो हम अपनी सलाह वहां देते हैं। ये क्या है? मन। हम अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। फिर पढ़ियो यही लाइन भारद्वाज जी, बिना प्रयोजन, बिना प्रयोजन सबसे जूझे, सबसे जूझे, झगड़ा लड़ाई एक पंजाबी में कहावत है, पंजाबी में कहावत है कि अगर बहू सास का कहना ना माने या बहू ठीक हो, ऐसा नहीं है कि सभी बहुएं ऐसी होती हैं, तो कहते अगर वो आटा गूंद रही है, आटा गूंदेगी, हिलेगी तो जरूर। आटा जब गूंदती है औरत है तो हिलती है ना, तो सास उसको कहती है तू क्यों हिलती है? क्योंकि झगड़ा करना है। अब आटा गूंदने वाली हिलेगी नहीं तो क्या करेगी बेचारी? आटा ऐसे ऐसे थोड़ी गूंदा जाता है, आटा तो ऐसे गूंदा जाएगा, हिलना पड़ेगा। मैं मिसाल दी आपको, मिसाल दी। जब इंसान के मन में विरोधता आ जाए, दुईपना आ जाए, तो वो छोटी छोटी बात पर भी नुक्स निकालता है, छोटी छोटी बात पर नुक्स निकालता है और वो झगड़े का कारण बनता है। उस झगड़े से घर में अशांति पैदा होती है, सहनशीलता खत्म हो जाती है। इसलिए दाता दयाल जी मन की बात को ला रहे हैं, बार बार मन के ऊपर आ रहे हैं कि ऐ इंसान, तू मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। मन को देखो, तुम मन के मालिक हो, मगर अफसोस यह है कि हम मन के मालिक ना होते हुए मन के सेवक बन जाते हैं। हम मन के ही दास बने हुए हैं। मन जो चाहता है वही हम करते हैं, मन जो चाहता है वही हम खाते हैं, चाहे वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो चाहे ना दो। कुछ स्वाद है, टेस्ट है। इसलिए संत आए, कृपा की और बताया, हमें समझाया, बच्चा ये मन जो तेरा है, ये मन तेरा रक्षक भी है और तेरा भक्षक भी है। अगर तूने इसको ऊपर ले गया तो तेरा जे रक्षक है, अगर इसको तू नीचे ले आया तो तेरा जे भक्षक है। 9 द्वारों में मन के साथ उतरेगा तो शारीरिक रूप से भी तू कमज़ोर और मन के रूप से भी तू कमज़ोर होगा। और अगर तू इसको ऊपर ले गया तो तू शारीरिक रूप से भी ठीक रहेगा, मानसिक रूप से भी ठीक रहेगा, आत्मिक रूप से भी ठीक रहेगा। जो 75-76 साल की जब उम्र हो जाती है, हमारी जैसी हमारी जो उम्र है, ये मन के ऊपर बड़ा नियंत्रण रखने वाली है। जो आदमी इस उम्र में, अपने को भी बीच में ले रहा हूँ, बिना कारण बोलता है, बिना कारण सलाह देता है, बिना कारण मन के ऊपर दौड़ा हुआ है, ये करो ये करो ये करो वो करो वो करो, बिना कारण बच्चों को सलाह देता है, बिना कारण दूसरों के काम में दखल देता है, उसका मन बहुत चंचल है, वो मन को अभी नहीं समझा। इसलिए समय है कि बुढ़ापे में जे मन करे, जे हमें तंग ना करे, इसलिए अभी से इसकी लगाम को कसना है। अभी से, नौजवानी से कसो इसको, पकड़ो इसको। वो कैसे पकड़ोगे? साधन में बैठोगे, साधन में बैठकर इसके मुंह में सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की लगाम डाल दो और उसको खींच कर बैठ जाओ, ताकि ये भागे नहीं। जिसके मुंह में लगाम डाली होती हो वो पशु भागता नहीं है,
ऊंट के मुंह में नथ डाल देते हैं, वो भागता नहीं है। ऐसे ही मन के लिए लगाम है नाम की। जब भागे नाम, बस याद करो नाम को। नाम एक ऐसा बाण है, ऐसी शक्ति है जो केवल इस मन को ठहरा सकता है, दुनिया की और कोई ताकत ठहरा नहीं सकती। इसलिए गृहस्थियों के लिए संतों ने 2 बातें कही, नाम जपो और ध्यान करो। नाम जपोगे, ध्यान करोगे, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। हजूर तो जहाँ तक कह दिया करते थे, अगर ध्यान करने से तुम्हें तुम्हारी मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जहाँ तक कह दिया करते थे। ध्यान में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन याद रखना, ध्यान बन जाए तो दूसरे का भला मांगना है, बुरा नहीं मांगना। भला मांगोगे तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। यही दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। आगे चलिए। शुभ विचार अशुभ मुख वाणी, कामी लोभी लंपट मानी। अब वो मन की स्थिति बताते हैं। अशुभ विचार, अशुभ वाणी। जिसका विचार ठीक नहीं है उसकी वाणी भी ठीक नहीं हो सकती ना। और जिसका विचार ठीक नहीं है उसके मन में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहेगा, ईर्ष्या द्वेष रहेगी। ये हमारा पट जो है, ये चुनरी जो है, ये वाली यहाँ से लेकर नीचे से ऊपर तक, ये बहुत डेलिकेट है, बहुत सूक्ष्म है। ये यहाँ भाग बने, भाग पार्ट्स, यहाँ भाग बने हुए हैं हमारे, ये यहाँ केंद्र बने हुए हैं, जिनका नाम संतों ने सजदल कमल रखा, त्रिकुटी रखा, सुन रखा, महासुन रखा, भमर गुभा रखा। ये क्या है? केंद्र है। इन केंद्रों के अपनी अपनी खसलत है, अपना अपना प्रभाव है। यहाँ स्मरण करने का और प्रभाव है, त्रिकुटी में स्मरण करने का और प्रभाव है, सुन महासुन में करने का और प्रभाव है, मस्ती का प्रभाव है, भंवर गुफा में नाम जपने का और प्रभाव है, और फिर सतलोक में चले गए फिर तो प्रभाव ही प्रभाव है। फिर तो रोम रोम खिल जाता है, ये शरीर का रोम रोम खिल जाता है, तुम्हारे शरीर में परिवर्तन आ जाता है, तुम्हारी वाणी बदल जाती है, तुम्हारा रहन सहन बदल जाता है। इसलिए संतों ने राधा स्वामी मत में 5 नाम दिया, गृहस्थियों को 5 नाम दिया। भाई तुम अगर इन 5 स्थानों पर नाम जपोगे तुम्हारी दुनिया अच्छी बन जाएगी, तुम्हारा घर गृहस्थ अच्छा हो जाएगा। मगर दुर्भाग्य ये है कि 5 नाम ले तो लिए, जपता कौन है? ना, कोई नहीं जपता। बस कहते नाम ले लिया जी, बस अब काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा काम खत्म। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम उस नाम की कमाई नहीं करोगे, जब तक आप उस नाम में उतरोगे नहीं, जब तक आप उस नाम को अपने पहनोगे नहीं, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए इस मन को इन चीज़ों से बचाओ। मन शुद्ध, हमारे भारद्वाज साहब आया करते थे, मन शुद्ध, तन शुद्ध, आत्मा शुद्ध। मन तंदुरुस्त, शरीर तंदुरुस्त, आत्मा तंदुरुस्त, ऐसा कहा करते थे। सबसे पहले आदमी मन के लेवल पर बीमार होता है, मन के लेवल पर कमजोर होता है, फिर तन के लेवल पर कमजोर होता है। हिम्मत हार गया, कहते हिम्मत ही हार गया, तू उठता से हिम्मत क्यों हारया? मन हार गया, हिम्मत हार गया। मन कमजोर पड़ गया, हिम्मत नहीं है, पुरुषार्थ नहीं रहा, और बिन पुरुषार्थ कुछ मिलता नहीं है। इस संसार में पुरुषार्थ बहुत लाजमी है। पुरुषार्थ करो, ब्रह्म बनो, आगे बढ़ो, दुनिया में भी, दीन में भी, स्वार्थ में भी, परमार्थ में भी। जिसका स्वार्थ नहीं बना उसका परमार्थ भी नहीं बन सकता। ऐसा मेरे दाता की हमें तालीम है, और वही तालीम मैं आपको दे रहा हूँ। आगे क्यों ऐसा
ढेर। अब वो समझा रहे हैं कि तू क्यों अज्ञानी बना हुआ है, अपने मन अपने ऊपर कितना कर्म का बोझ ले रहा है। कर्म का बोझ सबसे बड़ा बोझ है, आहा बहुत बड़ा बोझ है। इसको हल्का करो और उस कर्म के बोझ की जगह नाम को उठाओ। यहाँ तक जैसे जैसे नाम की कमाई होती जाएगी कर्म का बोझ कम होता जाएगा। नाम की कमाई कर्म के बोझ को खत्म कर देती है, क्योंकि नाम क्या है? नाम तुम्हारे संस्कारों को बदल देता है, नाम तुम्हारे विचारों को बदल देता है, नाम तुम्हारी इस कोठरी को खाली कर देता है, पिछले संस्कार खत्म कर देता है। तो इसे ऐसे थोड़ी कहा कबीर ने, कबीर साहब ने यूं ही तो ही कह दिया, कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्वले लेख, ये कह दिया पहले। फिर क्या कहा? देखो भाग कबीर का लख से भया अलेख, कि मैं तो लिखे हुए लेख खत्म कर दिए। कैसे कर दिए? अलेख कैसे हो गया? नाम की कमाई से हो गया, क्योंकि कोई संस्कार रहा ही नहीं, कोई कामना रही नहीं, कोई विचार रहा ही नहीं। बस कहाँ निकल गया? द्वादश पार साहब का डेरा, 12 चक्रों से परे निकल गया। शे शरीर के चक्कर, श्रेय मन के चक्कर, जो इन 12 से परे निकल गया उसको असलियत का पता लग गया। उसके कहाँ कर्म रह गए? वो भट्टी में जल गए। कर्म जो है उसको जलाने के लिए केवल नाम की भट्टी है, वही दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। हाँ जी। बैरी मनुआ अब तो मान जा, उस प्रतीत प्रीत कट मेला। मन को बैरी कहा उन्होंने। अरे बैरी मना, तू कुछ तो प्रतीत, क्या विश्वास और श्रद्धा तो ले आ बंदर अपने। तुझे विश्वास ही नहीं आता किस बात का? कि ये दुनिया सारी परिवर्तनशील है, ये विश्वास आना चाहिए। हर चीज बदल रही है, समय समय पर बदल रही है। हमारे शरीर के सेल बदल रहे हैं, हर वक्त बदल रहे हैं। और ये प्रतीत ला कि तेरा घर ये नहीं है, तेरा घर कहीं और है, ये पर भी विश्वास कर। ये कहते हैं बैरी मनुआ को। बैरी मनुआ दुनिया में फंसाता है और बैरी मनुआ ही हमें इस संसार से निकालता है। ये गया हम स्वतंत्र हो गए, ये नहीं गया हम बंधे हुए हैं। यही दाता दयाल जी महाराज विचार अपना प्रकट कर रहे हैं। आगे चलिए। सीधे सच्चे मार्ग में आ, राधा स्वामी तेर। अब वो क्या कहते हैं कि सीधे सच्चे मार्ग में आ जा। सीधा सच्चा मार्ग क्या है? एक तो सीधा ऐसे होता है ना, ये सीधा मार्ग है सच्चा, लेकिन सीधा ये मार्ग सच्चा नहीं है। दुनिया का कोई सीधा मार्ग नहीं है, दुनिया में कोई सीधा मार्ग नहीं है, सच्चा नहीं है। सीधा मार्ग सच्चा ये है, ये सच्चा मार्ग है। कौन सा? राधा स्वामी का। किसका मार्ग है ये राधा का मार्ग है। राधा कौन है? तुम्हारी अपनी सूरत, तुम्हारी अपनी रूह कह लेता हूं, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम जो हो। तुम्हारा जो सच्चा मार्ग है वो ये है, ये नहीं है, सामने वाला नहीं है, जो नजर आ रहा है वो नहीं है, ये उल्टा मार्ग है। तुम उल्टे चलो आसमान नीचे क्यों रहना। नीचे क्या? नीचे काया नीचे छाया। ये नीचे काया है, नीचे छाया है। वो जो असली मार्ग है वो ये ऊपर है। और हमारा स्वामी कहीं बाहर नहीं है, हमारा स्वामी की कोई धार्मिक स्थान नहीं है। हमारा स्वामी हर जगह, उसका अंश हर जगह है, उसकी ताकत हर जगह है, लेकिन वास्तव में वो तुम्हारे अपने अंदर है
और वो है शब्द, वो है प्रकाश, और वही सीधा मार्ग है। सुरत का मार्ग केवल वो है, मन का मार्ग बाहर का है, मन का मार्ग बाहर का है, दुनिया का है। मन दुनिया चाहता है, मन के लिए दुनिया चाहिए, मन के लिए दुनिया का मार्ग चाहिए, मन के लिए धन चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए। ये चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? चाहिए सब कुछ, लेकिन इसके होते हुए अपना जो तुम हो उसके लिए भी चाहिए। वो क्या है? सुरत शब्द योग। वो सुरत शब्द योग है। राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान, वो तुम्हारे अंदर है। सुरत बाहर कहीं कुछ नहीं पा सकती, सुरत को बाहर कुछ भी नहीं मिल सकता। सुरत को जब मिलेगा अपने घट में मिलेगा, और वही दाता दयाल जी महाराज आखिर में कह गए हैं। फिर पढ़ दो ये लाइन। सीधे सच्चे मार्ग में आ, मार्ग में आ, राधा स्वामी तेर का मतलब है राधा स्वामी का नाम जप, और वो सच्चा मार्ग तेरे अपने अंदर है, उसकी तरफ चल। तो आज जो कुछ भी कहा गया वो मन के ऊपर कहा गया। वही मैंने आपको एग्जाम्पल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज से दी, वही कबीर साहब की वाणी की दी, वही स्वामी जी महाराज की वाणी की दी, और वही दाता दयाल जी महाराज की वाणी दी। सब संतों का, सब ऋषियों का, सब मुनियों का यही एक मंत्र है। क्या? कि ऐ इंसान, झगड़ा कोई नहीं है, झगड़ा केवल मन का है। इस मन को ठहरा ले, किसी भी रूप में जो तू ठहरा सकता है, किसी भी नाम से तू ठहरा सकता है। ये झगड़ा मेरे सतगुरु ने खत्म कर दिया। परम दयाल जी महाराज ने हमें बांधा नहीं, निर्बंध किया। जो भी तुम नाम जप के अपने मन को ठहरा सकते हो ठहराओ, जो भी रूप का ध्यान कर सकते हो उस ध्यान को करो, और जहाँ ले आओ, तुम्हारी दुनिया सुंदर हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होती जाएगी। मगर ध्यान और सुमरन बड़े चौकन्ने होकर करना, सावधान होकर करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, सबका भला चाहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर तुम्हारा अनुभव हो गया, ये क्या अनुभव हो गया? ये विश्वास हो गया कि ये दुनिया स्थिर नहीं है, कोई चीज़ सदा रहने वाली नहीं है, और ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो दूर गगन तेरा हंसा हो घर अगमा पारा, मेरा घर तो बहुत दूर है, और वो प्रकाश और शब्द है। तो फिर मन की दुनिया से आगे जाने का प्रयास करो, मन की दुनिया को छोड़ने का प्रयास करो, फिर तुम्हारे को अपने घर का पता लग जाएगा। संतों ने हमारा दीन भी बनाया, महापुरुषों ने ये नहीं कहा कि केवल नाम जपो ना, उन्होंने दीन भी बनाया, दुनिया भी बनाई। महापुरुष वही होते हैं, संत पुरुष वही होते हैं जो हमारी दुनिया भी बना देते हैं और हमारा दीन भी बना देते हैं। इसलिए जो कुछ है तुम्हारा मन है, जो कुछ है तुम्हारे मन में है, जो कुछ है तुम मन से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मन की सुबह शाम देखभाल किया करो, मालिक भला करेगा। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ जैसे मुझ पर मेरे दाता ने दया की, आप सब पर भी वही दया बरसे, सबका भला हो। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।